हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन जो कि CBSE 2024-25 में आया हुआ है फ्रॉम द टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस। पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इन अ स्कूल. Let f is a function from a to n is a set of natural numbers such that f of x is equal to roll number of student x. On the basis of the given information, answer the following. First part, is f a bijective function? चलो पहले इसको चेक करते हैं। क्या दिया हुआ है कि मैं यहाँ पे एरो डायग्राम बनाता हूँ। चलो फर्स्ट पार्ट को क्लियर करते हैं हम पहले। यहाँ पे ए सेट है, यहाँ पे एन क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो पहले नेचुरल नंबर लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स ऐसे, ठीक है। ए के अंदर क्या है, 30 स्टूडेंट्स है। 30 स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम में कुछ भी लिख लेता हूँ। लेट इट बी x1, x2 एंड अप टू x30, ठीक है। तो अब क्या है कि हर एक स्टूडेंट जो है ए सेट का, वो अपने रोल नंबर से हमें एसोसिएट करवाना है। तो मान लो x1 जो स्टूडेंट है उसका रोल नंबर 1 है, x2 स्टूडेंट का रोल नंबर 2 है, x3 का 3 है, और इसी तरह से करते करते x30 जो स्टूडेंट होगा उसका रोल नंबर 30 है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि हर एक स्टूडेंट जो है उसका क्या है, अपना अलग रोल नंबर है। तो इसलिए यहाँ पे ये बोलना सही होगा कि फंक्शन क्या है, 1-1 है, क्योंकि हर एक लड़के का, हर एक बच्चे का अपना अलग रोल नंबर है, ठीक है। तो ये 1-1 ट्रू है। आगे चलते हैं। अब पूछा गया है कि क्या ये बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव वो होता है जो 1-1 हो और ऑन टू हो, ठीक है। तो 1-1 तो हमारा हो चुका है। अभी ऑन टू को चेक करें। तो ऑन टू के लिए पहली कंडीशन क्या है कि अगर रेंज जो है, रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाएं, तब हम बोल सकते हैं फंक्शन को ऑन टू। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर रेंज, यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर देता हूँ कि ये आइडिया है कि रेंज और कोडोमेन अगर बराबर हो जाए किसी फंक्शन में तो उसको ऑन टू बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे रेंज अगर लिखें, रेंज क्या होती है, सेट ऑफ इमेजेस। तो रेंज तो होगी 1, 2, 3 अप टू 30। तो रेंज के अंदर आएंगे पहले 30 नेचुरल नंबर्स। अब कोडोमेन क्या है, कोडोमेन तो ये पूरा सेट होता है, ये वाला पूरा कोडोमेन ही होता है, ठीक है। तो कोडोमेन है ऑल नेचुरल नंबर्स। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसके अंदर तो सिर्फ 30 नेचुरल नंबर्स हैं और कोडोमेन के अंदर तो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे साफ ये नज़र आ रहा है कि भी रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। अब फंक्शन 1-1 तो है मगर ऑन टू नहीं है, तो इसलिए बाइजेक्टिव के लिए क्या चाहिए, दोनों ही चाहिए थे, 1-1 भी और ऑन टू भी। ये ऑन टू नहीं है ना, तो इसलिए मैं इसको बोलूँगा कि ओवरऑल इट इज़ नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर टू 1, तो हम यहाँ पे अब और थोड़ा सा लिख सकते हैं, जैसे कि ऑन टू के बारे में। अब मैं सेकंड पार्ट में थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने कोडोमेन और रेंज के से तो देख लिया कि ऑन टू कैसे है, और ऑन टू को कैसे हम बोल सकते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। यहाँ पे क्या है बच्चों, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये वाले, ये हर एक यहाँ पे किसी न किसी से जुड़े होने चाहिए। जैसे 2 की प्री इमेज है, 3 की प्री इमेज है, तो अप टू 30 हर एक नंबर की प्री इमेज है डोमेन में। मगर व्हाट अबाउट द नंबर्स मोर देन 30। तो अब मैं यहाँ पे अगर लिखूँ कि 31, 32 देयर आर सो मैनी नेचुरल नंबर्स इन द कोडोमेन सेट, ठीक है। ये मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, 31, 32, ठीक है। ये कोडोमेन के मेंबर्स हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। और भी हैं
मगर इनके बारे में अभी बोलना ज़रूरी है क्योंकि हम इनका दिखाएंगे कि 31 से लेके जो भी नंबर्स हैं ये वाले दे या दीज नंबर्स इन कोडोमेन have no pre-images in domain set, मतलब इनकी प्री इमेज है ही नहीं, ना 31 की ना 32 की। तो इस वजह से भी क्या है कि फंक्शन जो ये वाला है ऑन टू नहीं है। अगर ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये बाइजेक्टिव भी नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है सेकंड पार्ट में जो बाइजेक्टिव के बारे में हम थोड़ा सा और बता सकते थे वो हमारा हो चुका है। ठीक है, 1-1 के बारे में सिर्फ इतना ही है कि भी हर एक एलिमेंट ऑफ ए जो है उसकी इमेज कोडोमेन में है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये 1-1 है। ये आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, अब थर्ड के ए पार्ट पे आते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड बाय द टीचर टू प्लान द सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन पेयर्स वेयर, यहाँ पे ऐसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको आप पढ़ते रहिए। रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट सच दैट y इज इक्वल टू 3x, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ r। तो पहले ये लिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए क्या है कि यहाँ पे इस रिलेशन के लिए जो ऊपर है ना भाई, ये ऊपर जो दिया गया है ये फंक्शन के लिए दिया गया है ये सारा कुछ। ठीक है ना, तो अब ये थर्ड ए में नई बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे हमें कुछ सेट ये नहीं दिया गया कि रोल नंबर जो है वो मतलब कितने बच्चे हैं या कितने रोल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे चलेंगे, एक बार ओपन वे में मान के चलेंगे कि मान लो x है रोल नंबर 1, तो y कितना हो जाएगा 3, क्योंकि हम इसमें फिल करके y की वैल्यू निकालें। मान लो x है 2, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, अगर x है हमारा 3 तो y कितना हो जाएगा 9। तो भाई इस तरह से रिलेशन के मेंबर जो है वो बनते जाएंगे। मैं यहाँ पे डैशेस मैंने क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेट प्रिस्क्राइब नहीं किया गया कि भी ए सेट के मेंबर्स कौन कौन से अपने लेने हैं जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइन हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको ओपन छोड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। इज़ द रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जस्टिफाई योर आंसर्स। चलो अब ये वाला पार्ट करते हैं। ठीक है, ये है थर्ड का ए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब होता अगर इस टाइप के एलिमेंट 1 1 2 2, ठीक है, इस तरह के एलिमेंट्स अगर रिलेशन में होते तो, मगर यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलिए अब सिमेट्रिसिटी की जांच करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक ही ऑर्डर पेयर आपको उठा के बताता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं इसके बारे में लिखूँगा कि भाई 1 3 जो है वो तो मेरे रिलेशन का मेंबर है, बट सिमेट्री के लिए तो क्या है, हर एक ऑर्डर पेयर का उल्टा चाहिए, मगर मेरे को तो पहले वाले का उल्टा ही नहीं नज़र आया। 1 3 तो था मेरे पास मगर 3 1 नहीं मिला, तो मैं इसकी वजह से भी बोल सकता हूँ कि भी ये नॉट सिमेट्रिक है, क्योंकि मेरे को हर एक ऑर्डर पेयर का उल्टा ऑर्डर पेयर चाहिए सिमेट्री के लिए। मगर यहाँ पे 1 3 को चेक किया, 3 1 मिला ही नहीं, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। चलो अब करते हैं ट्रांजिटिविटी को चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी में ऐसा होता है कि अगर मान लो मैं 1 3 उठाऊँ, ठीक है, ट्रांजिटिविटी का थोड़ा सा स्टाइल ये होता है कि हमने इनपुट अच्छी तरीके से देनी होती है। कैसे कि जहाँ पे ये वाला एंड हो रहा है वहाँ से ये वाला शुरू होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से मैच होना चाहिए। ये इनपुट देने का ट्रांजिटिव को यही तरीका है हमारा। ठीक है, अब 1 3 है आर के अंदर, 3 9 है आर के अंदर, तो इसके बाद हमें क्या चाहिए था, 1 9 भी चाहिए। ये ट्रांजिटिव का रूल है।
कि भी 19 वहाँ पे चाहिए, मगर 19 तो वहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो y वाला है वो तो x का 3 गुना है। यहाँ पे तो ये क्या है, 9 गुना बन गया। इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पे ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये रिलेशन जो है ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। चलिए अब बढ़ते हैं बी पार्ट, थर्ड का बी पार्ट। लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड बाय दिस। ये स्टेटमेंट आप पढ़िए साथ साथ। रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट सच दैट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ आर। चलो पहले लिस्ट ही करते हैं, ठीक है। अब कैसे दिया हुआ उन्होंने भी कि एलिमेंट जो है x जो आप रखोगे y उसका क्यूब है। तो अभी मैं एलिमेंट की लिस्ट बनाने जा रहा हूँ, आपने ध्यान रखना है। अगर मैं x 1 रखूँगा तो y क्या है, 1 का क्यूब, वो भी 1 आएगा। अगर मैं x 2 रखूँगा तो y क्या है, 2 का क्यूब, वो आएगा 8। इसमें भी मैं वही बात बोलूँगा कि यहाँ पे कोई सेट प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, तो एक बार मैं इसको ओपनली ही मान के चलूँगा, ठीक है, कि भी इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे नेचर वाइज, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाले एलिमेंट हमने लिस्ट तो कर दिए। अब आगे क्या करें, इज़ आर अ फंक्शन। तो क्या भी आर एक फंक्शन होगा? तो अब मैं यहाँ पे देखिए एरो डायग्राम से थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप 1 लिख रहे हो, देखो ये 1 लिखा, 1 की इमेज क्या है, 1, यहाँ से देख के मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से लिखा 2, 2 की इमेज क्या है, ये मैं यहाँ से देख रहा हूँ 8। फिर है 3, 3 कहाँ से लिखा, यहाँ से, इमेज क्या है 27। 4 की इमेज क्या है 64। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो डोमेन सेट है इसमें बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, मगर हर एक एलिमेंट किसी ना किसी से एसोसिएट होता ही जाएगा, ठीक है। कि डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन के एक एलिमेंट से एसोसिएट होता ही जाएगा, ठीक है। मतलब ये नहीं हो सकता कि कोई डोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो कि एसोसिएट ना हो को डोमेन के किसी भी एलिमेंट से। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो है फंक्शन है। यस, इट इज़ अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, every element of domain set is associated with a unique element of codomain set। तो इसका मतलब फंक्शन में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ये फंक्शन है। तो इसी के साथ हमारा जो केस स्टडीज़ है ये वाला फिनिश होता है, ठीक है। आगे मिलेंगे नई केस स्टडी के साथ। आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये इस प्लेलिस्ट जो है केस स्टडी का खजाना है, इसमें हम सारी बोर्ड्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड और CBSE के, और इसमें हम क्वेश्चन बैंक भी करेंगे और सैम्पल पेपर भी करेंगे। अगर आप फ्रेश और न्यू केस स्टडीज़ करना चाहते हैं अदर देन दिस, तो आप मेरी जो नई प्लेलिस्ट है दूसरी, फ्रेश एंड न्यू केस स्टडीज़ +2 की, इसके एंड पे आपको मिल जाएगी, और वहाँ पे मैं लिंक भी छोड़ दूँगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा समझ आ रहा है, ठीक है, आप नोट डाउन कर रहे हो, आपका कंटेंट क्रिएट हो रहा है बढ़िया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही मिलके आगे बढ़ते रहें और उसको फाइनल की जो केस स्टडी है, फाइनल पेपर में जो आएगी, उसको हम आसानी से क्रैक कर सकें। So thank you very much and have a nice day.